नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो SSC 2025 को टारगेट करते हुए अपन सर्वेइंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर फोटोग्रामेट्रिक और एरियल सर्वे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्यूरेट मेजरमेंट बाय द यूज ऑफ फोटोग्राफ्स फॉर द वेरियस पर्पस सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लानिमेट्रिक एंड टोपोग्राफिक मैप्स, soil classification, interpretation of geology, एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंपोजिट पिक्चर ऑफ द ग्राउंड एक्सेट्रा। ठीक है। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे क्या है? साइंस और आर्ट है किसका? एक्यूरेट मेजरमेंट ऑब्टेन करने का बाय द यूज़ ऑफ फोटोग्राफ्स अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लानिमेट्रिक एंड टोपोग्राफिक मैप्स, सॉइल क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजी एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंपोजिट पिक्चर ऑफ द ग्राउंड। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर मेजर विदाउट बीइंग टच्ड इन दिस मेथड। ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है बिना टच किए हुए इस मेजरमेंट में। ठीक है। इस मेथड में सबसे पहला है ग्राउंड या कि टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम द फिक्स पोजीशन ऑन और नियर द ग्राउंड। ठीक है। इसमें फोटोग्राफ लिया जाता है फ्रॉम द फिक्स पोजीशन ऑन और नियर द ग्राउंड। देन एरियल फोटोग्रामेट्री। फोटोग्राफ्स आर टेकन बाय कैमरा माउंटेड इन एन एयरक्राफ्ट। इसमें फोटोग्राफ लिया जाता है, कैमरा माउंटेड रहता है एयरक्राफ्ट में, विच इज़ फ्लाइंग ओवर द एरिया, इज कॉल्ड एरियल फोटोग्रामेट्री। मैपिंग बाय दिस मीन्स इज द बेस्ट मैपिंग प्रोसीजर फॉर डेवलप लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है। लार्ज प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए इस मेथड से अगर मैपिंग की जाती है तो बेस्ट मैपिंग प्रोसीजर माना जाता है। ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इनएक्सेसिबल एरिया एंड माउंटेनियस रीजन। ये मेथड सुटेबल है इनएक्सेसिबल रीजन्स के लिए, इनएक्सेसिबल एरिया के लिए और माउंटेनियस रीजन के लिए। ठीक है। इट इज़ रेपिड, इकोनॉमिकल एंड बेस्ट फॉर लार्ज एरिया मैपिंग। ये तेज है, रेपिड मेथड है, इकोनॉमिकल है और बेस्ट है लार्ज एरिया मैपिंग के लिए। ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कैमरा एक्सिस। सबसे पहले वर्टिकल फोटोग्राफ। ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा इज ट्रूली वर्टिकल एट द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है। ऑप्टिकल एक्सिस जो है कैमरा के, वो ट्रूली वर्टिकल होती है एट द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। इट क्लोजली रिजेंबल अ मैप। क्लोजली मैप को रिजेंबल करता है वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है। इतना एरिया कवर्ड हुआ। ठीक है। दिस इज कैमरा एक्सिस, दिस इज कैमरा लेंस, दिस इज फोटो प्लेन। ठीक है। टिल्टेड फोटोग्राफ। कैमरा एक्सिस अनइंटेंशनली इंक्लाइन टू द वर्टिकल बाई <3 डिग्री, तब उसको बोलते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ। और कैमरा एक्सिस जब अनइंटेंशनली इंक्लाइंड हो जाए, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, कितना? <3 डिग्री। फिर बात करते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ की। ऑब्लिक फोटोग्राफ, ऑप्टिकल एक्सिस इज इंटेंशनली इंक्लाइन टू द वर्टिकल एक्सिस एट अ लार्ज एंगल। ठीक है। जब ऑप्टिकल एक्सिस इंटेंशनली इंक्लाइन किया जाए टू द वर्टिकल एक्सिस विथ लार्ज एंगल, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक फोटोग्राफ। इट इज़ यूज टू गेट मोर फैमिलियर व्यू ऑफ टेरेन। ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है ताकि एक मोर फैमिलियर व्यू मिले टेरेन का। ठीक है। ये फर्दर दो तरह का होता है, लो ऑब्लिक फोटोग्राफ एंड हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। लो ऑब्लिक फोटोग्राफ जब इंटेंशनल डेविएशन कितना होता है 15 डिग्री से 30 डिग्री। फोटोग्राफ डू नॉट शो हॉरिजन, इसमें फोटोग्राफ हॉरिजन शो नहीं करता। इट इज़ ऑफन यूज इन रिकॉनाइज सर्वे, इसका यूज़ किया जाता है रिकॉनाइज सर्वे में। ठीक है। हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ, इट इज़ ऑब्टेन व्हेन द कैमरा एक्सिस इज इंटेंशनली इंक्लाइंड अबाउट 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, ये तब ऑब्टेन होता है जब कैमरा एक्सिस इंटेंशनली इंक्लाइंड किया जाता है अबाउट 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। ये क्या क्या शो करता है? हॉरिजन शो करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन रिकनेंस सर्वे, इसका रिकनेंस सर्वे में भी यूज़ किया जाता है। अब कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन वर्टिकल एंड ऑब्लिक फोटोग्राफ। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्सिस, वर्टिकल में टिल्ट रहता है <3 डिग्री, 3 डिग्री से कम टिल्ट रहता है वर्टिकल में। ठीक है। वर्टिकल फोटोग्राफ में दैट इज एक्जैक्टली और नियरली कोइंसाइड विद द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। लो ऑब्लिक फोटोग्राफ में डेविएशन 30 डिग्री से कम रहता है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, और हाई ऑब्लिक में डेविएशन रहता है 30 डिग्री से ज़्यादा फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। कैरेक्टरिस्टिक वर्टिकल वर्टिकल फोटोग्राफ, हॉरिजन अपीयर नहीं होता वर्टिकल फोटोग्राफ में। लो ऑब्लिक में हॉरिजन डज नॉट अपीयर, और हाई ऑब्लिक में हॉरिजन अपीयर होता है। ठीक है। कवरेज, वर्टिकल फोटोग्राफ में स्मॉल एरिया कवरेज होता है। लो ऑब्लिक में, मतलब वर्टिकल फोटोग्राफ से रिलेटिवली लार्ज एरिया कवर होता है, और हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ में लार्जेस्ट एरिया कवर होता है। शेप ऑफ द एरिया, वर्टिकल फोटोग्राफ में स्क्वायर, लो ऑब्लिक में ट्रेपेजॉइडल, और हाई ऑब्लिक में भी ट्रेपेजॉइडल। ठीक है। फोटोग्राफ स्केल, वर्टिकल फोटोग्राफ में यूनिफॉर्म रहती है इफ़ द टेरेन इज फ्लैट। ठीक है। लो ऑब्लिक में डिक्रीज करती है फ्रॉम फार ग्राउंड टू बैकग्राउंड। ठीक है। हाई ऑब्लिक में डिक्रीजेस फ्रॉम द फोरग्राउंड टू द फ्रॉम द फोरग्राउंड टू द बैकग्राउंड। ठीक है। डिफरेंस इन कंपैरिजन टू, and this is foreground I think. Difference in the comparison to the map, vertical में least and low oblique में relatively greater and हाई ऑब्लिक में ग्रेटेस्ट। ठीक है। एडवांटेज, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? यूजफुल इन टोपोग्राफिकल एंड थीमेटिक मैपिंग। लो ऑब्लिक फोटोग्राफ का रिकनेंस सर्वे में, और हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ का इलस्ट्रेटिव। देन फोटोथ्योडोलाइट। फोटोथ्योडोलाइट फोटोथ्योडोलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थियोडोलाइट एंड टेरेस्ट्रियल कैमरा माउंटेड ऑन द सेम ट्राइपॉड। ठीक है। फोटोथ्योडोलाइट क्या है? कॉम्बिनेशन है थियोडोलाइट और टेरेस्ट्रियल कैमरा का, विच इज माउंटेड ऑन द सेम ट्राइपॉड। इट इज़ यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री फॉर मेकिंग ऑफ द मैप एंड अदर वेरियस पर्पस। ठीक है।
सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको देखते हैं। सबसे पहले कैमरा बॉडी। कैमरा बॉडी क्या है? पार्ट है कैमरा का, प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ कोन ऑफ कैमरा, ठीक है। कैमरा एक्सिस, इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैमरा लेंस परपेंडिकुलर टू द कैमरा प्लेट, ठीक है। कैमरा एक्सिस जो है सेंटर ऑफ कैमरा लेंस से पास करता है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द कैमरा प्लेट निगेटिव एंड पिक्चर प्लेन फोटोग्राफ, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है कैमरा प्लेट से और पिक्चर प्लेन विच इज़ फोटोग्राफ, ठीक है। एक्सपोजर स्टेशन, द पॉइंट फ्रॉम वेयर पिक्चर्स आर टेकन उसको बोलते हैं एक्सपोजर स्टेशन, ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट, द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस इंटरसेक्ट द फोटो इमेज, ठीक है। जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाता है सेंटर ऑफ लेंस से, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है फोटो इमेज पे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। ग्राउंड नादिर पॉइंट, ग्राउंड पॉइंट वर्टिकली बीनीथ द एक्सपोजर स्टेशन, उसको बोलते हैं ग्राउंड नादिर पॉइंट। ग्राउंड पॉइंट जो कि वर्टिकली एकदम नीचे होता है एक्सपोजर स्टेशन को, उसको बोलते हैं ग्राउंड नादिर पॉइंट। नादिर पॉइंट या कि फोटो नादिर पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट वेयर प्लम लाइन इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्लम लाइन इंटरसेक्ट करता है फोटोग्राफ को, ठीक है। देन आइसो सेंटर, द पॉइंट ऑन फोटो दैट फॉल्स ऑन लाइन हाफ वे बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द नादिर पॉइंट, उसको बोलते हैं आइसो सेंटर, ठीक है। वो पॉइंट जो फोटो में जो कि कहाँ पे होता है, हाफ वे बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड नादिर पॉइंट के हाफ पे होता है, उसको बोलते हैं आइसोसेंटर। टिल्ट, वर्टिकल एंगल डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन एट द एक्सपोजर स्टेशन, ठीक है। टिल्ट क्या होता है? वर्टिकल एंगल है विच इज डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन एट एक्सपोजर स्टेशन, ठीक है। टिल्ट इज एन एरियल फोटोग्राफ, टिल्ट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम द आइसोसेंटर पॉइंट। एरियल फोटोग्राफ में जो टिल्ट होता है वो रेडियल होता है फ्रॉम आइसोसेंट्रिक पॉइंट, ठीक है। फिर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री की, विच इज सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, विच इज हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ। स्केल क्या होता है? रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन फोटो अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ठीक है। सिमिलरिटी और ट्रायंगल से बात करें तो एफ बाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एस, ठीक है। स्केल ऑफ एरियल या कि वर्टिकल फोटोग्राफ, एस इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स एफ अपॉन एच माइनस एस इन फ्लैट टेरेन इफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ओवर द ग्राउंड, एस डी इज इक्वल टू एफ अपॉन एच, ठीक है। तो कैपिटल एच यहाँ से जो ये वाला एच है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर डायरेक्टली ग्राउंड पे ही है तो। ये डेटम स्केल में, ठीक है। एक वर्टिकल फोटोग्राफ टेकन ओवर वेरिएबल टेरेन, तब एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच ए, एस बी एफ अपॉन एच माइनस एच बी, ठीक है। एच ए एच बी एच एवरेज, ठीक है। एवरेज आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज एच ए प्लस एच बी बाई टू, ठीक है। ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स एंड देयर डिस्टेंसेस, ये द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फोटो पॉइंट एक्स वाई एंड द ग्राउंड कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स वाई, तब एक्स अपॉन एक्स एफ अपॉन एच माइनस एच या कि एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एच अपॉन एफ एफ इंटू एक्स, ठीक है। If there is 2 points A and B on the ground with the elevation capital small h a and small h b, then their ground coordinates क्या होंगे? x से हो जाएगा h माइनस एच ए अपॉन एफ इंटू स्मॉल एक्स से, y ए एच माइनस एच ए अपॉन एफ इंटू स्मॉल वाई ए, एक्स बी एच माइनस एच बी अपॉन एफ इंटू स्मॉल एक्स बी, वाई बी कैपिटल वाई बी एच माइनस एच बी अपॉन एफ इंटू स्मॉल वाई बी। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। रिलीव डिस्प्लेसमेंट, distance on a photograph from the image of any ground point on its fixed image projected to a datum line is the image displacement caused by topographic relief, उसको बोलते हैं relief displacement, ठीक है। क्या है ये? डिस्टेंस है फोटोग्राफ पे from the image of any ground point, from the image of any ground point to its fixed image which is projected to a datum plane is the large displacement caused by टोपोग्राफिक रिलीफ, उसको बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रेडियल फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इन केस ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, ठीक है। वर्टिकल फोटोग्राफ केस में जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा रेडियल होता है फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, ठीक है। तो डी इक्वल टू आर एच अपॉन कैपिटल एच, ठीक है, एफ आर अपॉन एच माइनस एच। इफ डेटम हाइट इज एच डैश देन डी इक्वल टू आर एच अपॉन एच माइनस एच डैश। अब देखते हैं फ्लाइट प्लानिंग फॉर एरियल सर्वे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, द ओवरलैप बाय टू सक्सेसिव फोटो टेकन बाय कैमरा इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट is called longitudinal या कि end overlap. It is carried out to prevent gaps due to tilt, crib, terrain and flying height variation, ठीक है। इसको कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? ताकि गैप्स जो हुए हैं टिल्ट की वजह से, क्रिप की वजह से, टेरेन की वजह से और फ्लाइंग हाइट वेरिएशन की वजह से उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, उसको हटाया जा सके, ठीक है। लेटरल ओवरलैप, इट इज़ द एरिया ओवरलैप बाय टू कैमरा इन द लेटरल और साइड डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये वो एरिया है विच इज़ ओवरलैप बाय टू कैमरा इन द, जो कि साइड बाय साइड कैमरा है, लेटरल और साइड डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये कुछ नोट है। ऑप्टिमम फ्लाइट प्लानिंग फॉर फोटोग्रामेटिक सर्वे इज डन बाय टेकिंग साइड लैप एंड एंड लैप बोथ, ठीक है। ऑप्टिकल फ्लाइट प्लानिंग फोटोग्रामेटिक सर्वे के लिए क्या किया जाता है? बाय टेकिंग साइड लैप एंड एंड लैप दोनों को लेकर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या कि एंड ओवरलैप कैसे निकालते हैं? जी माइनस डब्ल्यू अपॉन कैपिटल जी इंटू 100। कैपिटल जी क्या है? ग्राउंड कवर्ड बाय द सिंगल फोटोग्राफ। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एक्सपोजर। इसी तरह ट्रांसवर्स या कि लेटरल और साइड लैप
जी माइनस बी अपॉन जी इंटू 100, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप होता है वो 55 to 65% होता है, अप्रॉक्स 60%। और लेटरल या कि साइड लैप जो होता है 25 से 35% होता है, अप्रॉक्स 30%, ठीक है। कैपिटल एल क्या है, ग्राउंड लेंथ टू बी सर्वेड, कैपिटल बी ग्राउंड विड्थ, स्मॉल एल लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, डब्ल्यू विड्थ ऑफ फोटोग्राफ, कैपिटल एस स्केल ऑफ फोटोग्राफ, एल ई लॉन्गिट्यूडनल या कि एंड ओवरलैप, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फोटोग्राफ की। पहला मेथड, n इक्वल टू टोटल एरिया टू बी सर्वेड अपॉन नेट एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर्ड बाय सिंगल फोटोग्राफ, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, नेट ग्राउंड लेंथ कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ, एल एस इंटू 1 - एल ई, नेट ग्राउंड कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ, डब्ल्यू एस इंटू 1 - एल ई, जी क्या है, एल डब्ल्यू एस स्क्वायर 1 - एल ई इंटू 1 - एल एस, ठीक है। तो n इक्वल टू ए अपॉन एल डब्ल्यू एस स्क्वायर 1 - एल ई इंटू 1 - एल एस। सेकंड मेथड, n क्या है, नंबर ऑफ एक्सपोजर पर फ्लाइट लाइन इंटू नंबर ऑफ फ्लाइट लाइन्स, n1 इंटू n2, n1 क्या है, एल अपॉन स्मॉल एल इंटू एस 1 - एल ई प्लस 1, n2 b अपॉन डब्ल्यू एस 1 - एल एस प्लस 1, ठीक है। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड टू ओरिएंट प्रिंट सो एज टू फॉर्म अ कंटिन्यूस फ्लाइट स्ट्रिप फॉर स्टेरोस्कोप vision only the overlap portion is useful. Drift it is the shifting of aircraft from its planned flight line often caused due to strong wind, ठीक है। ड्रिफ्ट क्या है, शिफ्टिंग है एयरक्राफ्ट का फ्रॉम इट्स प्लान फ्लाइट लाइन। ये जनरली क्यों किया जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड जब आ जाती है तब किया जाता है, ठीक है। स्टेटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर व्यूइंग स्टीरियो पेयर्स इन एरियल और फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग, जिसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोप है, स्टेटोस्कोप नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैग्नीफाई द डेप्थ ऑफ परसेप्शन, ठीक है। टू कंजिक्यूटिव ओवरलैपिंग फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन ड्यूरिंग अ फ्लाइट, उसको बोलते हैं स्टीरियो पेयर। दो कंजिक्यूटिव ओवरलैपिंग फोटोग्राफ जो कि एडजेसेंट पोजीशन से ली जाती है ड्यूरिंग अ फ्लाइट, उसको बोलते हैं स्टीरियो पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियोस्कोप, मिरर स्टीरियोस्कोप, लेंस स्टीरियोस्कोप, स्कैनिंग मिरर स्टीरियोस्कोप, जूम स्टीरियोस्कोप एंड स्टीरियोस्कोपिक प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फोटोग्रामेट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फील्ड एस्ट्रोनॉमी की। ओके, सो थैंक यू सो मच।